हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, पिछले 5 महीनों से लगातार हमारे मार्केट्स गिर रहे हैं और अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस बार हमारे मार्केट्स 2008 की तरह क्रैश करेंगे। क्या कहता है डेटा और क्या कहता है चार्ट पैटर्न, आइए मेरे साथ डिकोड करते हैं। तो क्या हम 2008 की तरह फिर क्रैश होने वाले हैं? ये प्रश्न एक बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है, क्योंकि अगर आप मार्केट्स को देखें तो मार्केट साइकिल में मूव करते हैं और दुनिया का कोई भी मार्केट बहुत लंबे टाइम तक आपको रिटर्न्स नहीं दे सकता है। जो हम बुल मार्केट कहते हैं, अगर बुल का आप कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो बहुत छोटे डिस्टेंस में बहुत तेजी के साथ दौड़ता है, लेकिन अगर कोई बुल मार्केट बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है तो वो इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आने वाला बेयर मार्केट भी बहुत लंबा और बहुत गहरा होने वाला है। अगर हम बुल और बेयर मार्केट का इतिहास देखें तो लगभग हर 10 साल में हमें बुल मार्केट और क्रैशेस भी देखने को मिलते हैं, प्लस माइनस 1-2 साल हो सकते हैं। अगर आप देखें तो 2000 में हमने बड़ा क्रैश देखा था .com बबल का, और उसके बाद अगर आप देखिए तो एक अनप्रेसिडेंटेड हमें ग्रोथ देखने को मिला और फिर हम वापस से हमें 2008 में एक बड़ा मदर ऑफ ऑल जो बेयर मार्केट हमें देखने को मिला और वो करीब 2 से 2.5 साल रहा। इसके बाद अगर आप देखिए तो मार्केट्स ने काफ़ी मॉडरेट रिटर्न्स दिए। अगले 10 साल तक हमें मार्केट में कुछ खास नहीं मिला और फिर दोबारा अगर हम देखें तो 2020 में कोविड की वजह से मार्केट्स गिरे, और उस गिरावट को मैं क्रैश इसलिए नहीं मानता क्योंकि वहाँ पर प्राइस करेक्शन तो हुआ लेकिन टाइम करेक्शन नहीं हुआ। और अगर वहाँ पर आप देखें कि क्या हुआ, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के सारे क्रैशेस को प्लान किया जाता है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो मेजर मार्केट के पावर्स हैं उनकी जानकारी के बगैर क्रैशेस नहीं आ सकते। और 2020 का जो क्रैश था वो ऐसा ही था जो अचानक से आ गया, और इसी वजह से दुनिया भर के जो मार्केट के बड़े बॉसेस थे उन्होंने मार्केट को गिरने नहीं दिया और वहां से एक शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली। और अब तो अनप्लान्ड क्रैशेस मार्केट में इसलिए नहीं आते क्योंकि जो लोग हैं जिनका बड़ा पैसा मार्केट में लगा होता है उनको टाइम चाहिए और मौका चाहिए अपना पैसा निकालने के लिए, और अगर वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे तो वो मार्केट को गिरने भी नहीं देंगे क्योंकि वो दुनिया के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं, ऐसा मेरा मानना है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि मार्केट्स अब क्रैश कर सकते हैं और हमें सफिशिएंट टाइम, उन लोगों को सफिशिएंट टाइम भी मिल गया है अपने पैसे को विड्रॉ करने का। और हम देख भी रहे हैं कि जितने भी पावरफुल रिच लोग हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो FIIs हो, चाहे वो प्रमोटर्स हों, हर कोई मार्केट से पैसा निकाल रहा है और अपनी पोजीशंस को लाइट कर रहा है। तो क्या मार्केट्स 2008 की तरह क्रैश होने वाले हैं? तो इसका आंसर पता करने के लिए हमने 2 लेवल पर एनालिसिस की। पहला, हमने चार्ट पैटर्न्स का कंपैरिजन किया और दूसरा हमने डेटा का कंपैरिजन किया, और वो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आप भी उसे देखिए और फिर अपना जजमेंट बताइए कि आपको क्या लगता है। तो आइए सबसे पहले दोनों के चार्ट पैटर्न्स को कंपेयर करते हैं और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। एक अनकैनी रिजेम्बलेंस देखने को हमें मिलता है। अगर आप देखिए 2007 के चार्ट पैटर्न्स को देखिए, मार्केट ने उस वक्त ऑल टाइम हाई बनाया था। ये दिसंबर 2007 का टाइम था या जनवरी 2008 का टाइम था। मार्केट उस वक्त ऑल टाइम हाई पर रहता है और उसके बाद एक छोटी सी गिरावट मार्केट में आती है और लोगों को ये लगता है कि ये तो एक छोटी मोटी गिरावट है, और काफ़ी लोग उस फॉल को बाय करते हैं और ये फॉल रुकने का नाम नहीं लेता है और 2 महीने तक लगातार मार्केट्स गिरते रहते हैं, मार्च के फर्स्ट वीक तक, और तब लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं अगर हम 2024 की बात करें तो सितंबर एंड में हमारे ऑल टाइम हाई का लेवल बनता है और उसके बाद गिरावट शुरू होती है और लोग उसे एक नॉर्मल फॉल या करेक्शन समझते हैं और अपनी पोजीशंस को बढ़ाते हैं। लेकिन जब वो गिरावट हफ्ते दर हफ्ते चलती रहती है
और नवंबर तक जाकर मार्केट्स गिरते रहते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये कोई नॉर्मल फॉल नहीं है। तो दोनों ही केसेस में आप देखते हैं कि हमारा 2 से ढाई महीने तक मार्केट गिरते हैं। फर्स्ट वेव का फॉल हमें 2 से ढाई महीने तक का देखने को मिलता है, चाहे वो 2007 हो चाहे वो 2024 हो। इसके बाद एक छोटी रिकवरी का दौर आता है। अगर आप 2007 में देखें तो मार्च से लेकर मई के फर्स्ट वीक तक हमें एक मामूली सी बढ़त की वेव देखने को मिलती है, और अगर हम 2024 में देखें तो नवंबर से दिसंबर तक हमें एक रैली देखने को मिलती है। और इसी दिसंबर महीने में ही हमने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट अब करेक्टिव वेव में दोबारा जाने वाला है और हम 21,500 का लेवल देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम 2008 का चार्ट देखें तो अगले 2 महीने तक वापस से सेलिंग रिज्यूम होती है और काफ़ी बड़े मात्रा में मार्केट में सेलिंग आती है। उसके बाद एक माइनर रिकवरी हमें देखने को मिलती है। अगर 2025 में हम देखें तो जो दिसंबर के बाद से वापस से सेलिंग रिज्यूम होती है और वो अब तक चल रही है। अगर आप देखें तो आज भी मार्केट्स हमारे डाउन ही रहे, लेकिन अब हमें एक काउंटर रैली, एक रिएक्टिव रैली के संकेत मिलने लगे हैं, जिसका जिक्र मैंने किया था। और हो सकता है अगले 1-2 हफ्ते में एक मामूली सी एक रैली हमें देखने को मिले, उसके बाद वापस से सेलिंग रिज्यूम हो। तो अगर अक्टूबर 2024 के टॉप से अभी तक का आप पैटर्न देखें तो वो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा 2007-8 के मार्केट के टॉप के बाद वो पैटर्न बना था, और ऐसा लगता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन पर जा रहे हैं। अब इसके बाद आगे क्या होगा वो तो हमें आगे आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन आइए अब बात करते हैं डेटा की, कि उस वक्त डेटा हमें क्या बता रहा था और आज हमें डेटा क्या बता रहा है, उसका कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि उस वक्त की सिचुएशन और आज के सिचुएशन में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर हम देखें तो 2024 में क्या हुआ, मार्केट्स ऑल टाइम हाई तक चले गए, अपने वैल्यूएशन से काफ़ी आगे चले गए, पीईज अपने मल्टी ईयर एवरेजेस से को पछाड़ कर आगे चले गए, लेकिन फिर भी लोग वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करते रहे और हर प्राइस को खरीदने लगे। लगभग वैसी ही सिचुएशन अगर आप देखिए 2007 में थी, और मैंने 2007 ही नहीं बल्कि 2000 में भी यही कहानी देखी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखें तो हर कोई स्टॉक का एक्सपर्ट बन गया है। हर किसी को पता है कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कौन सा अंडर वैल्यूड है, किस सेक्टर में कितना ग्रोथ हो रहा है, किस सेक्टर में कितनी गिरावट हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी आज उनके पोर्टफोलियोज पॉजिटिव में नहीं है। और यही कहानी लगभग 2007 में और 2000 में भी हमें देखने को मिली थी, जब लोगों को इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि स्टॉक मार्केट तो गिरने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, पास्ट में जो गिरावट हुई है वो पास्ट की हैं, वो अब रिपीट नहीं होंगी। इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया था। और वही कहानी हमें 2024 और 23 में भी देखने को मिली, क्योंकि वो हर प्राइस को जस्टिफाई कर रहे थे, हर लेवल को जस्टिफाई कर रहे थे, और हर लेवल पे प्राइस आने के बाद अगले लेवल की प्रेडिक्शंस कर रहे थे। दूसरा, अगर हम कंपैरिजन का पॉइंट देखें हाउसिंग मार्केट, तो हाउसिंग मार्केट में जो बबल है वो 2003-04 से ही आना शुरू हो गया था। तो अगर आप उस वक्त देखें तो 2004-05 से हाउसिंग मार्केट में ज़बरदस्त बूम हमें देखने को मिला था, और उसकी वजह थी चीप मनी। इंटरेस्ट रेट इतने कम हो गए थे, लोन्स इतने आसानी से मिल रहे थे कि हर कोई लोन्स लेकर घरों पे खरीद रहा था। और हाउसिंग मार्केट में हमें इतना बूम देखने को मिल रहा था कि इंडिया में हर जगह आप देखिए तो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे और घर बेचे जा रहे थे। और लगभग वैसी सिचुएशन हमें 2020 के बाद हाउसिंग मार्केट में इंडिया में दिख रही थी। अगर आप देखिए तो 2020 से पहले हाउसिंग मार्केट्स में काफ़ी डैम्पनेस थी, रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ नहीं रहे थे। यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर में भी उससे पहले 5-6 सालों तक प्राइसेस लगभग स्टैग्नेट थे, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। लेकिन कोविड के बाद अगर आप देखिए हाउसिंग मार्केट में एक ज़बरदस्त बूम हमें देखने को मिला। सिर्फ 2024 में अगर 9 महीनों में देखें तो लैंड ट्रांजैक्शन में करीब 65% का जंप हमें देखने को मिला। पिछले साल की अगर हम बात करें, अगर हम हाई एंड रियल एस्टेट की बात करें,
4 करोड़ से ऊपर के फ्लैट्स की बात करें तो उसके वॉल्यूम में करीब 37% का इजाफा हमें देखने को मिला। और प्री कोविड लेवल से अगर 2024 तक के कंपैरिजन करें तो दिल्ली एनसीआर में करीब 70% का एस्केलेशन हुआ प्राइजेस में। तो आप देख सकते हैं कि हाउसिंग मार्केट में लगभग वैसे सिचुएशन थी। अंतर सिर्फ इतना है कि उस वक्त जो हाउसिंग मार्केट था वो हर लेवल पर बूम हमें देखने को मिल रहा था, चाहे वो LIG हो, MIG हो, HIG हो या लग्जरी जो कॉन्डोज होते हैं, किसी भी अगर एरिया में सेगमेंट में आप देखें तो वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी। लेकिन आज के दौर में लग्जरी सेगमेंट्स में हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब आइए बात करते हैं क्रेडिट बूम की। तो हम जानते हैं कि 2008 का जो क्रैश हुआ था वो क्रेडिट बूम की वजह से ही हुआ था, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को लोन्स बांटे गए और लोग फिर उसे चुकाने में असमर्थ हो रहे थे और एक के बाद एक उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला और पूरी इकॉनमी वर्ल्ड की धराशायी हो गई। तो 2005 में जो क्रेडिट का ग्रोथ था वो 10% के रफ्तार से ग्रो कर रहा था और उसके बाद आप देखिए 2008 आते आते 35% के रफ्तार से वो ग्रो करने लगा और वहां पर पीक बनाने के बाद वापस से हमें उसमें काफी डिक्लाइन देखने को मिला आने वाले सालों में। लगभग वैसी ही सिचुएशन हमें आज के दौर में भी देख रही है। अगर आप देखें तो 2022 में जो क्रेडिट के ग्रोथ रेट था वो करीब 8% का था और 2024 में वो बढ़ के करीब 22% का हो गया। और आज हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, डिफॉल्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, खास करके पर्सनल लोन कैटेगरी में, और इसको लेकर RBI ने भी चिंता जताई है और अब हमारी सरकार भी तरह तरीके के कदम उठा रही है, इनकम टैक्स में छूट दे रही है ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, वो बैंकों में रखें, अपनी EMI को चुकाएं। तो लगभग वैसी सिचुएशन बनती हुई अभी हमें दिख रही है। अब आइए GDP की बात करते हैं। तो अगर हम GDP ग्रोथ की बात करें तो 2007 से पहले GDP करीब 9.6% के आसपास की GDP में ग्रोथ हमें देखने को मिला था और क्रैश से पहले वो गिरकर 6.7% के आसपास पहुंच गया था। तो 2007 में एक जो गिरावट की बड़ी वजह क्या थी कि GDP की ग्रोथ सस्टेन नहीं हो रही थी और मार्केट्स हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे थे, जिसे जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा था। और अगर आप 2024 में देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, 7.5 से गिरते गिरते हम 5.6 पर आ गए हैं और अब शायद उसमें हमें थोड़ी रिकवरी दिख रही है। अब आइए एक और स्पेशल इंडिकेटर की बात करते हैं, मार्केट कैप टू GDP रेशियो। वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है दोनों सिनेरियोज में। अगर हम 2007 में जाएं तो क्रैश से पहले जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे थे तो वो करीब 109% के आसपास हमें वहां पर देखने को मिल रहा था, जो कि काफी ज्यादा हाई था। अगर 2024 में देखें तो वो बढ़कर 125 से ऊपर चला गया था और अब इस गिरावट के बाद अभी भी अगर आप देखें तो वो 109 के आसपास चल रहा है, जो कि 2007 के हाईएस्ट लेवल के बराबर है। अब आइए बात करते हैं FII सेलिंग की। तो 2008 का जब क्रैश शुरू हुआ था जनवरी के महीने में, उस क्रैश की शुरुआत FII सेलिंग से ही हुई थी और उस महीने काफ़ी टाइम के बाद FIIs ने बड़ी सेलिंग की थी और उसके बाद लगातार वो सेल करते रहे। बीच में एक आध दिन उनकी बाइंग की फिगर्स भी कभी कभार आ जाती थी। और अगर हम 2024 की बात करें तो अक्टूबर महीने से पहले वो लगातार बाइंग कर रहे थे और अक्टूबर में वो सबसे बड़ी सेलिंग की शुरुआत करते हैं और उसके बाद वो लगातार ही सेल कर रहे हैं। तो क्लियरली दोनों सिनेरियो में जो क्रैश था वो FII की सेलिंग ने ही इंडियन मार्केट्स में लाया था। और जैसा कि उस वक्त भी हम बातें करते थे कि FII की सेलिंग का अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब तो ये मार्केट DII चलाएगा और रिटेल चलाएगा, उस वक्त भी ऐसी बातें होती थी और आज के दौर में भी इस क्रैश से पहले वैसी ही बातें होती थी, लेकिन FII की सेलिंग से ही दोनों क्रैश आए थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 2024 में सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स दिख रही है किसी डेटा पॉइंट्स में। तो ये तो सिमिलैरिटी की बात हो गई कि दोनों सिचुएशन में क्या सिमिलैरिटीज़ थी, लेकिन डिफरेंस क्या है। अगर आप देखें तो 2007 का जो क्रैश था वो दरअसल US का ही इंड्यूस्ड किया हुआ था। USA की वजह से ही दुनिया भर में ये बीमारी फैली और दुनिया भर के मार्केट्स क्रैश हुए।
आज के सिचुएशन में वैसा नहीं लगता है। यूएसए फिलहाल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में नज़र आ रहा है, लेकिन दोस्तों यूएसए में भी बबल है और इसका जिक्र मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में किया है कि जितना भी वहाँ पर मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है वो सिर्फ वो 7-8 कंपनीज की वजह से ही है। तो क्या इंडिया में 2008 के जैसे बड़ा क्रैश आ सकता है? ऑफ कोर्स आ सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक यूएसए का मार्केट खड़ा है अपनी जगह, वहाँ पर क्रैश नहीं आता, तब तक वर्ल्ड मार्केट्स में हमें गिरावट तो देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़ा क्रैश शायद देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें यूएस मार्केट की तरफ भी नज़र बनाए रखनी चाहिए, वहाँ पर क्या हो रहा है, और अगर किसी भी वजह से वहाँ पर बड़ी गिरावट आती है तो दुनिया के बाजार नहीं बच पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपका क्या व्यू है? क्या हम 2008 की तरह एक बड़ा क्रैश हमारे मार्केट्स में देख सकते हैं, या ये सिर्फ एक छोटी मोटी गिरावट है, 10-15% मार्केट्स गिर के वापस से रिकवर हो जाएंगे और नए हाइस को टच कर लेंगे? आपका क्या व्यू है शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।